हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आज हम जो स्टडी करेंगे वो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी यूज करती हैं, इसके अंदर एंटिटी क्या है, डेटा क्या है, आइटम क्या है, फील्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या है, फाइल क्या है, इन चीज़ों का हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? डेटा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइज डाटा प्लस अलाउ ऑपरेशन। सिंपल से वर्ड हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज डाटा। ऑर्गेनाइज का मतलब डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, रो में किया है, कॉलम में किया है, और उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई हुए हैं, तो उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले हमें इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, तो उसको आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है डेटा। डेटा क्या है? वैसे डेटा मीनिंगलेस होता है, लेकिन डेटा कैन बी डिफाइंड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। डेटा किसको बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, कंसेप्ट और इंस्ट्रक्शन इन ए फॉर्मलाइज मैनर और सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है, कंसेप्ट है, इंस्ट्रक्शन है, एक सुटेबल मैनर में है, फॉर्मलाइज मैनर है, जिसके अंदर हम क्या कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग कर सकता है कौन? ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो उसको बोलते हैं डेटा। एग्जांपल के तौर पे स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, 0 से 9 डिजिट है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड एक्सेट्रा, तो ये हमारा क्या है? डेटा है। उसके बाद आता है डेटा आइटम, और इसको फील्ड भी बोलते हैं। डेटा आइटम क्या है और फील्ड क्या है? ए सेट ऑफ करेक्टर, ए सेट ऑफ करेक्टर विच आर यूज टू, एक सेट ऑफ करेक्टर विच आर यूज टू together to represent a specific data element is called data element item। ए सेट ऑफ करेक्टर, एक करेक्टर का सेट, विच आर यूज टू, जो यूज करते हैं, टुगेदर इकट्ठे, टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करने के लिए, एक स्पेसिफिक डाटा एलिमेंट इज कॉल्ड ए डेटा आइटम, और इसको फील्ड बोलते हैं। जो बहुत सारे डेटा का इकट्ठा यूज है और स्पेसिफिक डाटा एलिमेंट है, इकट्ठा किया हुआ है, करेक्टर किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, टुगेदर बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया हुआ है, उसको बोलते हैं डेटा आइटम, स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं फील्ड। उसके बाद आता है रिकॉर्ड। क्या है? व्हाट इज रिकॉर्ड? रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम। रिकॉर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम है। एग्जाम्पल के तौर पर ए पेरोल रिकॉर्ड फॉर एम्प्लॉय कंटेन, जैसे एक पेरोल रिकॉर्ड है, पेरोल का मतलब उससे सैलरी से रिलेटेड, इसके अंदर क्या क्या डेटा फील्ड हो गए? इसके अंदर एज होगा, सेक्स होगा, बेसिक पे होगा, डीए होगा, एचआरए होगा, ये इसके क्या हो गए? डेटा फील्ड और डेटा आइटम होगा। रिकॉर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम। पहले डेटा है, फिर डेटा आइटम है या फील्ड है, फिर रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद है फाइल। फाइल को डेटा फाइल भी बोलते हैं। फाइल इज कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड। फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड। जो एक टाइप की लॉजिकल रिलेटेड फाइल है, उसको क्या बोलते हैं? फाइल। इन अनदर वर्ड, फाइल इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टू ईच अदर। जो फाइल के अंदर कलेक्शन जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड, उसको बोलते हैं फाइल। सबसे पहले डेटा, फिर डेटा आइटम, उसके बाद रिकॉर्ड, उसके बाद फाइल। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे एक टेबल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको डेटा आइटम क्या है और फील्ड क्या है। देखिए, जो हमारा मार्क्स है, मार्क्स, इसके अंदर 97 है, 90 है, 94 है, इसको बोलते हैं आप फील्ड कह सकते हो और डेटा आइटम कह सकते हो। भी मार्क्स है या नेम है, ये क्या है? मेरे डेटा आइटम या फील्ड है। अब बात करेंगे रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड का मतलब एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड। मान के चलो रोहित का रिकॉर्ड है, जैसे इसकी स्टूडेंट आईडी 100 है और 97 इसके मार्क्स, और इसका नाम हो गया रोहित, तो ये क्या हो गया? इसका रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फील्ड हो गया, जैसे मार्क्स है, नेम है, एसआईडी, और रिकॉर्ड क्या है? रोहित, और इकट्ठा एक साथ उसका कम्बिनेशन ऑफ। उसके बाद इसके अंदर और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आता है, सबसे पहले आता है एंटिटी। एंटिटी क्या है? एन एंटिटी इज ए पर्सन। एंटिटी क्या है? एक पर्सन है, प्लेस है, थिंक है, इवेंट है, और कंसेप्ट विच इज इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्ड। एंटिटी क्या होता है? एक पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट और कंसेप्ट होता है, जिसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्डेड और स्टोर किया जाता है। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट। क्या होता है? व्हाट इज एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट गिव द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटी। जो करेक्टरिस्टिक देता है किसकी? एट्रीब्यूट गिव द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटी।
एट्रीब्यूट किसकी करेक्टरिस्टिक देता है? एंटिटी की। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कोई बैग है, बैग हो गया हमारा, क्या हो गया? एंटिटी। अगर हम बोलेंगे रेड बैग तो वो क्या हो गया? उसका एट्रीब्यूट। मतलब उसके अंदर क्या क्या वेराइटी है, क्या क्या खासियत है, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, उसकी करेक्टरिस्टिक को बताए। एग्जाम्पल के तौर पे कार रेड है, ब्लू है, तो वो क्या होगी? उसकी एट्रीब्यूट होगी। उसके बाद आती है डाटा वैल्यू। डाटा वैल्यू क्या है? ए डाटा इज एक्चुअल वैल्यू और डाटा इंफॉर्मेशन कंटेन इन ईच एट्रीब्यूट। जो उस डाटा वैल्यू क्या होती है? जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है उस एंटिटी या एट्रीब्यूट की, जो एक्चुअल वैल्यू हो उसके बोलते हैं डाटा वैल्यू। उसके बाद आता है एंटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने, जैसे ये एंटिटी बताया था, ये एट्रीब्यूट था और ये डेटा वैल्यू था। तो एंटिटी के तौर पे एग्जांपल लिया, स्टूडेंट और एम्प्लॉय हमारी क्या होगी? एंटिटी। एट्रीब्यूट की बात करें तो स्टूडेंट का नेम और मार्क्स क्या हो गए? इसके एट्रीब्यूट हो गए। अगर डेटा वैल्यू की बात करें, जैसे स्टूडेंट का नाम होगा रोहित, उसके वैल्यू क्या होगी? 100, उसका SID रोल नंबर कह सकते हो 97, उसके किसी चीज़ में अंदर है मार्क्स है। तो ये क्या होगी? ये एंटिटी होगी, ये एट्रीब्यूट होगा, ये इसकी वैल्यू होगी। उसके बाद करते हैं एंटिटी सेट क्या होता है? एंटिटी विद सिमिलर एट्रीब्यूट फ्रॉम ए सेट। किसी भी सेट के अंदर जिसकी सिमिलर एट्रीब्यूट है या एक से एट्रीब्यूट, उसको बोलते हैं एंटिटी सेट। एग्जाम्पल है ऑल स्टूडेंट इन स्कूल इज ए एंटिटी सेट। क्यों? यदि किसी स्कूल में सभी स्टूडेंट क्या है, उस स्कूल का एक एंटिटी सेट है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है, जैसे एक टेबल बनाई, उसके बाद दो चीज़ें और इसके अंदर डिस्कस करनी है। सबसे पहले आता है प्राइमरी की और सेकेंडरी की। प्राइमरी की क्या होती है? एक फील्ड और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड विच आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली इज ए कॉल्ड प्राइमरी की। एक रिकॉर्ड के अंदर जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है उस रिकॉर्ड को या उस फील्ड को, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। एग्जाम्पल के तौर पे इस टेबल के अंदर जैसे हमारा स्टूडेंट ID 100 है, 101 है, 102 है, ये क्या है? इसका प्राइमरी की है। अब आप कह सकते हैं जी नेम भी प्राइमरी की। नहीं जी, नेम कई बार क्या होता है, एक स्टूडेंट के एक से नेम कई स्टूडेंट के हो सकते हैं, लेकिन उसकी यूनिक ID जैसे रोल नंबर एक नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो क्लास अलग अलग होगी। ये SRN एक नहीं होगा तो वो क्या होगा? उसका प्राइमरी की। किसी रिकॉर्ड को, किसी फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई जो चीज़ करती है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। सेकेंडरी की क्या आती है? ए फील्ड इन ए रिकॉर्ड विच आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई तो करती है बट नॉट यूनिकली। रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है लेकिन यूनिकली नहीं करती, उसको बोलते हैं सेकेंडरी की। इसके अंदर हमारा नेम और मार्क्स क्या है? सेकेंडरी की। ये रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई तो किया, जैसे रोहित का है, ये संजय का है, ये मान का चलो मोनू का है या मोनिका है, तो उसका रिकॉर्ड तो आइडेंटिफाई किया लेकिन यूनिकली नहीं किया, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी की। तो ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ जो इसकी बेसिक चीज़ें थी वो हमने डिस्कस करी। इसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग ब्राड कंप्यूटर।